हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सत्य सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू लेसन ऑफ 10th स्टैंडर्ड CBSE केमिस्ट्री, दैट इज लेसन नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, सो chemical reactions and equations. So डेली लाइफ, हम लोग डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल अगर लेना पड़े स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप दूध को ऐसे खुला छोड़ देते हो गर्मियों में, तो आप देखते हो कुछ रिएक्शन होता है और दूध का स्मेल ख़राब हो जाता है, मतलब दूध फट जाता है, बोल सकते हो। स्मेल, उसमें से फॉल स्मेल आने लगता है, वो ख़राब हो जाता है। एंड एन आयरन नेल इज, देखो एक लोहे का कील ले लो, एन आयरन नेल इज व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर। ठीक है, ह्यूमिड मॉइस्चर में अगर आप आयरन नेल को खुला छोड़ दोगे तो उस पर भी रस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा फूड, इसको खाना बनता है, food gets digested in our body, we respire, so many processes are happening in our daily life. तो अगर आप इनको ध्यान से सोचोगे और देखोगे, so these all are somewhere related to chemical reaction, क्योंकि कहीं ना कहीं chemical reaction हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम, सपोज आपने बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अगर रिबन आपने लिया मैग्नीशियम का, उसको बर्न किया, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन व्हेन द मैग्नीशियम व्हेन यू विल बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या होगा, ठीक है, सो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करोगे एयर में, तो आपको मिलेगा एक पाउडर मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा। ठीक है, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इट बर्न्स, जब आप उसको जलाओगे एयर में, इट बर्न्स विथ dazzling white flame। जब आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करोगे, सो जलाओगे इन एयर में, सो क्या होगा, इट विल बर्न विथ dazzling white flame और एंड चेंजेस इनटू, वो किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू अ वाइट पाउडर, और वो चेंज हो जाएगा वाइट पाउडर। ठीक है, इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ये जो वाइट पाउडर है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, दिस इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, कैसे पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस। ठीक है, तो अभी कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको आप देखोगे, जिससे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो ये आप डेली कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कौन से ऑब्जर्वेशन है? फॉर एग्जांपल, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, कोई सब्सटेंस है, उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैसेस में हो गया, तो क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन। पहला ये ऑब्जर्वेशन आप ये देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो ये ऑब्जर्वेशन होते हुए कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो जा रहा है। दूसरा क्या देख सकते हो, चेंज इन कलर, किसी ऑब्जेक्ट के कलर में चेंजेस हो सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद या केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो नाउ एक अगला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस।
तो गैस भी इवोल्यूट होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसा हो सकता है कि जब कुछ रिएक्शन होता है तो आपको स्मेल भी आता है, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि कुछ गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। और अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है कुछ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, विद डिटरमाइंड, जो बताते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो आपने देखा है चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। वी विल सी दैट कि while chemical reaction, okay, new substances are formed, okay, so जब new substance बनता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, बट जिनसे वो बनता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज अ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज, ओके, केमिकल इक्वेशन, ओके। सो नाउ विल सी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बताता है कि कैसे है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैरिड आउट हो रहा है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल आपने देखा, मैंने आपको बताया था व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन, मैग्नीशियम रिबन को व्हेन यू विल बर्न इन एयर, सो वो मैग्नीशियम क्या करता है, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। वो रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो व्हाइट पाउडर बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नाउ यू कैन सी दैट, ओके, दिस इज एरो हेड है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी हैव टू साइड्स, दिस इज एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और उस तरफ राइट हैंड साइड है। सो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स कभी भी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाय पीते हो तो चाय बनाते वक्त आप मिल्क यूज करते हो, शुगर यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, जिंजर यूज करते हो, तो सबको एडअप करते हो, चाय पत्ती यूज करते हो, सबको एडअप करते हो, उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट टी मिलता है, ठीक है, बनी हुई जो प्रोडक्ट होता है चाय। तो आपने देखा कि देयर आर सो मेनी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, सारी चीजों को एडअप किया और फाइनल प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ उसको हीट किया आपने, ठीक है। तो जब आप आपने हीट भी प्रोवाइड किया तो फाइनल प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज अ टी। तो वैसे ही रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। और ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में वी ऑलवेज यूज अ प्लस साइन, एंड जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट एक ही मिले, वी कैन गेट मोर देन वन प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे रिएक्टेंट्स बहुत सारे होते हैं वैसे प्रोडक्ट भी वी कैन गेट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ओके। सो नाउ सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स, okay. So how will you define reactants? The substances that undergo chemical change, in the reaction, ठीक है। So are reactants. ये हो गया। Now the substances that undergo chemical change in the reaction, they are called reactants. जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उस समय जो substances undergo under chemical change, ठीक है, which undergo chemical change, that is called reactants, okay. Now products क्या होगा वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या हो गया, the new substances formed during chemical reaction is the product, ठीक। ये भी देख लिया हम लोग ने, the new substances formed during chemical reaction is the product, okay. Now one more thing,
द एरोहेड, ये जो दिख रहा है एरोहेड, वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड शोज द डायरेक्शन, ये क्या दिखाता है? एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाता है किसका? रिएक्शन का, ठीक, क्योंकि रिएक्शन कैसे हो रहा है? रिएक्टेंट्स को एडअप होकर प्रोडक्ट दे रहा है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है रिएक्शन। सो एरोहेड क्या दिखाता है? इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड ऑलवेज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उस तरफ टेक हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी विल सी राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो फॉर एग्जांपल देखो, सो सपोज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम, व्हेन इट इज बर्न इन एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, MgO। सो देखो, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, एयर की बात करते हैं तो ऑलवेज ऑक्सीजन उसमें रहता है जो बहुत रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट विद द मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखना कि मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल है, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमेशा कभी भी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटालिक ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वो आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये इक्वेशन मैंने लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। दिस इज स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके, दिस इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है, इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं। तो हम लोग अब नाउ वी विल सी हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जिंक प्लस H2SO4 then ZnSO4 plus hydrogen, ठीक, ओके। सो नाउ वी विल सी दिस इज जिंक, इसको हम लोग जिंक बोलते हैं, करेक्ट, जिंक। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। SO4 इज द सल्फेट ग्रुप, ठीक है। SO4 क्या होता है? सल्फेट ग्रुप। SO4 को हम लोग सल्फेट ग्रुप बोलते हैं, सल्फेट, SULPHATE, सल्फेट। तो क्योंकि ये सल्फेट ग्रुप किसके साथ है? जिंक के साथ है, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सो देखो ये रिएक्शन मैंने लिख लिया है। अब इसे हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कि हाउ कैन वी बैलेंस द, ठीक है। सो दिस केमिकल इक्वेशन, स्टूडेंट्स, सो नाउ हम लोग देखते हैं कि हाउ विल वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। देखो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है एंड सिंपली यू कैन बैलेंस। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये समझने के लिए मैं बना रहा हूं आपको, एलिमेंट, ओके। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन reactants, then number of atoms in products, ओके। सो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS और ये क्या होता है
RHS, क्योंकि प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं आपको, राइट हैंड साइड में मिलते हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी एलिमेंट्स आप देख सकते हो, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो जिंक ले लेते हैं हम लोग, ठीक, Zn हो गया, उसके बाद हो गया हाइड्रोजन हो गया, देन वी हैव सल्फर, देन वी हैव ऑक्सीजन, ये हो गया सब। सो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहना है, क्योंकि एलएचएस में बोला है, रिएक्टेंट्स में बोला है, तो कितने एटम्स हैं किसके, जिंक एलिमेंट के। जिंक एलिमेंट के कितने एटम है, एक ही एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एरो किस तरफ लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो जिंक के कितने एलिमेंट है, कितने एटम है इस एलिमेंट के, 1। ठीक है, और जिंक का देखो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, किसका, जिंक का। जिंक एलिमेंट के कितने एटम है वहां पे, 1। इसका मतलब है कि जितने रिएक्टेंट में है एटम, द सेम नंबर आर इन द प्रोडक्ट। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इस हाइड्रोजन का कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो 2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है, ये भी बैलेंस है, करेक्ट। सल्फर में आ जाते हैं, सल्फर में कितने, ओनली 1। वहां पे चेक करते हैं, ओनली 1, बराबर है। ठीक है, देन लास्ट ऑक्सीजन में कितने हैं, 4। वहां ऑक्सीजन में कितने हैं, 4। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स आर सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। सो यहां पे लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट के, जैसे जिंक के एलिमेंट है, उसके एक एटम लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट में है, और उसका एक एटम प्रोडक्ट में है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका दो एटम कहाँ पे है, रिएक्टेंट्स में, और 2 एटम कहाँ पे, प्रोडक्ट में है। सल्फर के एक एटम रिएक्टेंट में, एक एटम प्रोडक्ट में है। ऑक्सीजन का 4 एटम रिएक्टेंट में, 4 एटम प्रोडक्ट में, सब कुछ बैलेंस्ड है। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड सेम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। इसको कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, और ठीक है, बैलेंसिंग से एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तो हियर वी हैव आयरन, ये वाटर है। ठीक है, आयरन रिएक्टिंग विथ वाटर, आयरन ऑक्साइड, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। ओके, सो नाउ हाउ विल यू बैलेंस, फिर से आपको यहाँ पे लिखना है एलिमेंट। ओके, मैंने बताया था, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। ठीक, जो रिएक्टेंट्स है वो कहाँ पे, एलएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड में। वहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ओके, विच इज RHS। ये हो गया। सो नेक्स्ट, अब सबसे पहले आप देख लो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आयरन है एक, ठीक, आयरन है, हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन है। ठीक, सब तरफ आयरन आयरन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो नाउ वी विल सी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। किसके एटम देखना है, इस आयरन एलिमेंट के। तो रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, एक ही है यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने, 3 है। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन एलिमेंट पे आ जाओ, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, 2। वहां पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन में आ जाते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। वहां पे कितने हैं, 4। ठीक है, सो ये मैंने लिख लिया पहले। ठीक है, नाउ अब प्रोसीजर, अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि वी विल स्टार्ट, देखो जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से याद रखना, वी विल स्टार्ट विद द कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, जहां पे आपको दिखता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, ये भी एक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ में कंबाइन हो गए, तो ये कंपाउंड हो गया, आयरन ऑक्साइड कंपाउंड है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द कंपाउंड। ओके, तो हाइड्रोजन भी एक कंपाउंड है, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ अ कंपाउंड कंटेनिंग
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो समझो स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, वी विल स्टार्ट विद द कंपाउंड which contains maximum number of atoms, it may be reactant or a product। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको चेक करना है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक ही एटम है, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो ये कंपाउंड दिख रहा है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो वी हैव टू चेक, वी हैव टू स्टार्ट विद अ कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, Fe3O4। So we will take Fe3O4, इसको हम लोग ले लेते हैं। ओके, सो हम लोग ने किसको लिया, हम लोगों ने Fe3O4 को ले लिया। अब क्या करना है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, आयरन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो आयरन एलिमेंट के यहाँ पे कितने एटम्स है 3, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4। सो आई विल स्टार्ट विद द एटम्स ऑफ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है, व्हेन वी हैव टेकन द कंपाउंड, ठीक है क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू टेक अ कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो इन दैट कंपाउंड, अब ये मैंने ले लिया, सो ये कंपाउंड हो गया। अब याद रखना है कि इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर हम लोग को किस एटम को लेना है या किस एलिमेंट को लेना है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट, which has maximum number of atoms। ठीक, अब एटम की बात होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि रिएक्शन देखा, उस रिएक्शन में वी हैव सिलेक्टेड द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमको ये कंपाउंड मिला जिसके अंदर 3 + 4 7 एटम दिखाई दिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नाउ इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर सेलेक्ट द एलिमेंट। अभी मेरे पास 2 एलिमेंट है, आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट आयरन और ऑक्सीजन में से किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है, ऑक्सीजन के पास। सो इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और मैं लिखूंगा इन रिएक्टेंट्स, यहां लिखेंगे इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। सो नाउ, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में भी हम लोग चेक करेंगे, कंपटीशन है आपस में लोग के बीच में, आयरन या ऑक्सीजन में किसके पास सबसे ज्यादा एटम है, किस एलिमेंट का, ऑक्सीजन का एलिमेंट है सबसे ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा एटम्स है 4। सो हम लोग क्या करेंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी नंबर आएगा बट इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव रिटन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो और इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल मतलब क्या दिया हुआ है, एंड फिर आगे लिखेंगे टू बैलेंस, क्या बैलेंस करना है। ठीक, इनिशियल, तो देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स। ठीक, जब मैंने बोला एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स, तो लेफ्ट साइड जाना है, वहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 4। ठीक है, 1 इन, वो जो देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इन रिएक्टेंट में आएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, बट यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन है सिर्फ, तो कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, किसमें है वो, इन H2O, ब्रैकेट में लिखेंगे। और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन 4 है, वो किसमें है, इन Fe3O4। ये हो गया। अब बैलेंस करना है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 × 4, तब जाके वो 4 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 4 है। तो अब इस इक्वेशन को, जो ये वाला इक्वेशन है, उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Fe + H2O Fe3O4 + H2। पहले एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोग ने बैलेंसिंग कहाँ किया स्टूडेंट्स, देखो आप ध्यान से,
1 ऑक्सीजन इन H2O था, तो हम लोग ने क्या किया, उस इक्वेशन को, H2O वाले इक्वेशन को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 4 लिख लेंगे। याद रखना क्या लिखा हम लोगों ने, 4 लिखा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया 4 को कि 1 को, 1 कहाँ पे, यहाँ है, वहाँ H2O के अंदर है 1, सो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग ने क्या किया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया, अभी आयरन को भी बैलेंस करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर तो इतना नोट किया आपने, क्या हुआ, क्या मिला, इक्वेशन आपको मिला Fe प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया। नाउ अब आपने देखा कि देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर टोटल इन द रिएक्शन, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, सो अभी आपने सबसे पहले ऑक्सीजन लिया, नाउ विल टेक, ठीक है, बचा क्या, आयरन भी बचा है, हाइड्रोजन भी बचा है, बट पहले आयरन को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को आयरन एंड हाइड्रोजन आर नॉट स्टिल बैलेंस्ड। ठीक है, वो तो देखने से पता चलता है, क्योंकि कैसे बैलेंस कैसे पता चलेगा कि द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे आयरन एक ही है, यहाँ पे आयरन कितना है 3, तो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 2 8 हो गया, वहाँ पे हाइड्रोजन अभी तक 2 ही है। ठीक है, सो प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे किसी भी एक एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स। तो आयरन एंड हाइड्रोजन आर नॉट स्टिल बैलेंस्ड। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी एक को पिक एनी वन, ठीक, पिक एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट। ओके, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को पिक कर लो टू प्रोसीड फर्दर, और आगे वही सेम ठीक, सेम मेथड आगे फॉलो करना। चलो मैंने अब क्या किया, मैं आयरन को ले लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, एटम्स ऑफ, या हाइड्रोजन ले लेना, मेरी मर्जी, क्योंकि आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है, आप जिसको लेना चाहो उसको ले लो। ठीक है, सो अभी आप जिसको बोलो मैं उसको ले लेता हूँ, आयरन को ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे एटम्स ऑफ Fe। ठीक है, एटम्स ऑफ Fe इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक, तो एटम्स ऑफ Fe, ठीक है, आयरन के कितने आइटम हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल, शुरू में, और यहाँ पे टू बैलेंस। इनिशियल देखो, आयरन के जो एटम्स हैं इन रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, बैलेंस करना 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये जो 1 है इन Fe है, ठीक है, ये जो 3 है इन Fe3O4। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको 1 को, क्योंकि 3 करना है ना, तो 1 3 सा करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई हम लोग इस इक्वेशन में करेंगे, और ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। ठीक है, सो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 3 इन दिस, 1 कहाँ पे, Fe में, यहाँ पे हम लोग 3 Fe लिख लेंगे प्लस H2O। ठीक है, H2O नहीं, 4H2 है वो। ठीक है, इसके पहले बैलेंस किया। ठीक है, 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक, अभी स्टूडेंट दो मैंने ऑक्सीजन को भी बैलेंस किया, हाइड्रोजन आयरन को भी बैलेंस किया, अब बारी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, सॉरी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पे 8 हो गया है, देखो 4 2 8 हो गया है। अगला स्टेप ये है, शुरुआत यहाँ से किया था, यहाँ बैलेंस किया एक स्टेप में, यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस किया था किसको, ऑक्सीजन को, फिर यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस किया आयरन को। ठीक है, बट स्टिल हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है, क्योंकि 4 2 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ आपने देखा, अगेन आपने आयरन को बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग दिस Fe बाय 3। अब है हाइड्रोजन की बारी। ठीक है, सो नाउ आई विल टेक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स, और यहाँ लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स। ठीक, तो इन रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन सबसे पहले इनिशियल, यहाँ लिख लेंगे इनिशियल, और यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस।
इनिशियल, ठीक है। सो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हो गए 8, ठीक है। 8 किस में है, इन H2O, ठीक। ये मत लिख लेना 4H2O, नहीं, नॉर्मल क्या H2O। सो 8 हो गए, 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन हो गए, करेक्ट, इन H2O। और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है, 2 इन H2, ठीक है। सो अब सिंपली आपको क्या करना है, 8 है, इसको भी 8 बना सकते हैं, तो इसको 8 रहने दो, यहाँ पे 4 2 जा कर लो, तो 8 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से किसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 कहाँ पे H2 में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 and we will multiply 4H2. So now this has balanced. Now the next step will be what? In next step we will indicate the physical state of the elements या कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उनके हम क्या दिखाएंगे, फिजिकल स्टेट को दिखाएंगे। सो फिजिकल स्टेट मीन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है S, ठीक है, S लिखा है H2O G Fe3O4 सॉलिड, ठीक है, 4H2G, ठीक। श्योर S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, S मतलब हो गया सॉलिड, ठीक, सॉलिड स्टेट में है, मतलब ये जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। G फॉर गैस होता है, ठीक है, गैस का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। S फॉर सॉलिड, फिर से यहाँ पे सॉलिड हो गया और यहाँ पे ये गैस हो गया, ठीक। सो देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो H2O जो होता है वो गैस नहीं होता, ठीक है, H2O या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या तो गैसियस फॉर्म में वो स्टीम होता है एक्चुअली, ठीक है, गैसियस फॉर्म में वो स्टीम होता है, भाप जिसको बोलते हैं। हियर जो G यूज करते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है, ये जो G सिंबल यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर H2O, we are using this G for H2O, which indicates that water used in the form of steam. यहाँ पे हम लिखेंगे water used in form of steam, ठीक, हम लोग वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको J लिख रहे हैं। सो ये हो गया। सो समटाइम रिएक्शन कंडीशंस, अभी इतना हो गया, तो यही खत्म नहीं हो रहा है रिएक्शंस, ठीक है। सो ये तो इंडिकेट कर दिया, अभी आगे क्या होता है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस को भी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस सच एज, जो कि है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट भी ऐड करते हो आप, कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, ओके, they are indicated above or below the arrow, ठीक है। जो एरो आप बनाते हो ना, इस एरो के ऊपर या नीचे, यहाँ पे या यहाँ पे आप क्या, कभी कभी आप टेम्परेचर मेंशन करते हो, प्रेशर मेंशन करते हो कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है वो आपको पता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो एक एजेंट होता है जिसको आप बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हो और इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट को आप यूज इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। सो अब क्या हो रहा है, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि समटाइम्स रिएक्शंस कंडीशंस, तो यहीं तक सिर्फ रिएक्शन नहीं हो जाता है, रिएक्शन के बाद आपको बताना होता है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका फिजिकल स्टेट क्या है वो मेंशन करना होता है। उसके बाद सम अदर कंडीशंस और आल्सो देयर, सच एज टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप कहाँ पे इंडिकेट करते हो, इस एरो के अबव और बिलो, ठीक है। सो विल सी, हम लोग देख लेते हैं, देखो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक। सो जैसे मेरे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंगल है, ये गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। सो व्हेन इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इसको मैं ऑलरेडी बैलेंस करके बताता हूँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक। सो क्या होगा, मिथेनॉल मिलेगा, CH3OH, ठीक, और ये जो मिलता है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, मिथेनॉल। फिर हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड
6H2O, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देख रहे हैं, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिस इज इन गैसियस फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। रूट्स क्या करते हैं, दे टेक, रूट्स तो नहीं, रूट्स क्या करते हैं, दे टेक वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड लीव्स क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो दोनों कंबाइन होते हैं। इसके अलावा और क्या यूज होता है, सनलाइट यूज होता है, ठीक है। पत्तियां जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक। तो इससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ठीक, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, और क्या रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए होता है एक्वेस एक्सेस में, ठीक। 6O2 ये हो गया, ठीक है। ये भी एक्वेस है, एक्सेस में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग, मैंने क्या किया, फिजिकल स्टेट भी मेंशन किया, एंड जो कंडीशंस हम लोग यूज किए हैं केमिकल, ठीक है, रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं। सो जैसे सनलाइट यूज हो रहा है, क्लोरोफिल यूज हो रहा है, सो एरो के ऊपर और नीचे से मेंशन करना होता है। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। सो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इनको आपको, इनका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी लिखना है आपको, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है, और इनको बैलेंस भी करना है। तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए भी ऑलवेज यूज H2। क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी हमेशा फ्री, अगर फ्रीली फॉर्म में जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म होता है, ठीक है। नेचर में आपको H2 जो होगा, ऐसे H नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा, क्लोरीन अकेला नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोरीन व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। सो नाउ देखो, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन द रिएक्टेंट, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो वी विल राइट 2, ठीक। अब 2 यहाँ पे लिखने से क्या हो जाएगा, वी हैव 2 हाइड्रोजन बट 2 क्लोरीन हो गया, ऑलरेडी 2 क्लोरीन है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक। अगेन बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम BaCl2, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, करेक्ट। तो BaCl2 था, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने आपको बताया सल्फेट इज SO4, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट देखते हैं, ठीक है, Al2SO4 3, ये होता है इसका फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 3, ओके। सो अब क्या होगा, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे बेरियम के साथ सल्फेट ग्रुप आ रहा है, तो BaSO4, ठीक है। ये बेरियम के साथ आ जाएगा सल्फेट ग्रुप SO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, AlCl3। अब यहाँ पे आपको देखना है बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को मैंने AlCl3 लिख लिया। हाउ विल यू बैलेंस्ड, मैंने आपको ट्रिक बताया बैलेंस करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, विल टेक द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम है, 3 सल्फर है, और 3 4 12 ऑक्सीजन है। ये 3 का मतलब होता है इस पूरे ब्रैकेट को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 4 12, यहाँ पे 3 ये 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17। इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा क्या है आपको दिख रहा है, एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने Al2SO4 3 लिख लिया, ठीक है। और उस कंपाउंड के अंदर भी सबसे ज्यादा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, कितना है 12 है, कितना है ऑक्सीजन 12, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, उस तरह पे 12 होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 12 है तो वहां पे भी 12 होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, कितना है वहां पे 4, तो इसको 4 है तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। सो अब ऑक्सीजन तो 12 हो गया लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेकिन बेरियम यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बट अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सल्फर, क्योंकि देखो बेरियम 3 है, यहाँ पे बेरियम 3 है। अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6, क्लोरीन भी 6 हो गया, वहां पे क्लोरीन कितना है 3, तो बाहर 2 लिख देंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ से 3 सल्फर, ये बैलेंस कंडीशन है। नेक्स्ट सोडियम लिया आपने प्लस वाटर लिया H2O, तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH बोलते हैं, ठीक है। बेस होता है एक तरह से ये, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2। तो देखो Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2, वहाँ पे 2 और एक 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये हो रहा है, तो मतलब आपको क्या चाहिए, ये 2 और ये 3 हो गया, तो यहाँ पे भी ये 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो बेटर एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो 2 लिखने से क्या होगा, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इंटू H, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन राइट में हो रहा है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 लिख लूंगा। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है, वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, बट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 तो यहाँ पे भी है ना, ऑक्सीजन 2 हो गया। प्रॉब्लम किसको हो रही है, सोडियम को, क्योंकि सोडियम 2 बन गया, इसके बाहर में 2 लिख लो, हो गया बैलेंस कंडीशन। The balanced equation for the following chemical reaction, okay, तो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट ग्रुप होता है, ठीक है। NO3 याद रखना नाइट्रेट ग्रुप होता है, जैसे SO4 सल्फेट होता है, वैसे ही NO3 दिखते ही आप ये हो गया नाइट्रेट, ठीक। तो ये नाइट्रेट जैसे सरनेम होता है सिंह, राज सिंह, ठीक, वैसे ही जब ये कैल्शियम के साथ होगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, HNO3। अब उसको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, सो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला फिर से मैंने बताया था, वी विल सी कंपाउंड देखेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो ये वाला हो दिख रहा है शायद, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 8, एक कैल्शियम 9, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये कंपाउंड सेलेक्ट किया, यस, क्योंकि इसके अंदर 2 3 जा 6, 2 8 9 एटम्स है टोटल, ठीक, क्योंकि 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ऑक्सीजन को भी, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 इंटू एन 2 नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के इसके बाहर है, तो कैल्शियम अकेला है, ठीक है। टोटल 9 एटम्स हो गया वहाँ पर। सो अब सबसे पहले सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन की, कितने हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 6 और एक 7 ऑक्सीजन हो गया, ठीक, तो ऑक्सीजन 7 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। सो 2 5 हो रहा है, वहाँ 7 हो रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो 2 3 जा 6 है प्लस 7, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, देखो तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 6, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ठीक है, 5 ही हो रहे थे, तो देखो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 8 ऑक्सीजन हो गए, वहां पे 2 3 जा 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने जो ये 2 लिखा है तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को भी 2 बना दिया और नाइट्रोजन को भी 2 बना दिया, तो टोटल अब देखो हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन है, वहां पे 4 हाइड्रोजन है, हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस किया। नाइट्रोजन पे आते हैं, 2 इंटू एन 2 नाइट्रोजन, वहां पे 2 इंटू एन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस्ड है, ठीक है। एक कैल्शियम यहाँ पे, एक कैल्शियम यहाँ पे, ये तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक। नाउ ये बैलेंस हो गया, ठीक। नाउ इस पे आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमेशा याद रखना OH मतलब होता है जिसके साथ OH ग्रुप लगता है वो बेस होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था कि व्हेन एसिड कंबाइंड विद द बेस, ये एसिड हो गया, ये तो नॉर्मल बता दे रहा हूं मैं आपको, एसिड एंड बेस कंबाइन होता है तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, एक तरह से सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट है, SO4 सल्फेट ग्रुप होता है, वो सोडियम के साथ है तो सोडियम सल्फेट हो गया, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन एसिड कंबाइंड विद बेस आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर नहीं बताना है, यहाँ पे आपको सिंपली बैलेंस करना है। सो सबसे पहले फिर से हम लोग देख लेते हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ पे भी तो उतनी ही, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 1 5 7, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले SO4 ये हो गया, किसी से भी स्टार्ट करते हो। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो मैं इसके बाहर 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाहर मैंने 2 लिख लिया,
क्योंकि ये यहाँ पे सोडियम 2 दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो मैंने इसके बाहर 2 लिख लिया। नाउ यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब लेकिन ये 2 लिखने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे मेरे पास कितना ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पे 1 5, इसके बाहर भी मैं 2 लिखूंगा तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब देखो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, वहाँ पे 6 ऑक्सीजन। चलो ये भी बैलेंस कर लिया। बट यहाँ पे 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन अभी तक कितना है, 4 है यहाँ पे, ये देखो 2 इंटू एच, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है। अब सोडियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फर, एक सल्फर हो गया। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सबको बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड है, अच्छा NO3 नाइट्रेट ग्रुप होता है, और Ag को हम लोग बोलते हैं सिल्वर, ठीक है, अर्जेंटम। एक्चुअली इसका नाम है साइंटिफिक नेम अर्जेंटम, बट इसको हम लोग Ag फॉर सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट। तो जब सोडियम क्लोराइड कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है विद सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड। ये देखो AgCl के साथ जाता है और Na NO3 के साथ, ये इसके पास आ जाता है, ये इसके साथ जाता है, ठीक। सो यू विल गेट सोडियम नाइट्रेट, ठीक, NO3 नाइट्रेट होता है, उसके साथ सोडियम लग गया, इसका सरनेम लग गया नाइट्रेट का, नाइट्रेट सरनेम है, सोडियम के साथ सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सोडियम 1 है, सोडियम वहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, बैलेंस्ड है। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, बैलेंस्ड है। N 1 है, N 1 है, बैलेंस्ड है। O3 है, O3 है, बैलेंस्ड है। कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ठीक। अब आ जाते हैं, दिस इज बेरियम क्लोराइड, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, मैंने आपको बताया था, बेरियम सल्फेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट, ठीक है। सो अब देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है, वहां पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, वहां पे क्लोरीन 1 ही है, ये देखो, ठीक, यहाँ 2 है, तो मैं 2 करने के लिए उसके बाहर, यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करते, हमेशा रखना, बाहर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ वी हैव 2 क्लोरीन ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, ठीक, और कोई नहीं है। फिर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट में 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हो गया बैलेंस्ड।